दोस्तों एक बार एक सेठ के पास मारवाड़ी सेठ के पास कुछ ठग स्विमिंग पूल के बहाने से चंदा मांगने के लिए पहुंचे। सोचा मोटा आसामी है, बढ़िया चूना लगाएंगे। सेठ ने उन सब की बातें सुनी और फिर उनको बोला कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो बेटा, और अपने नौकर को आवाज दी कि रामू, इन लोगों को 2 बाल्टी पानी दे देना जो स्विमिंग पूल में इनके काम आएगा। बेचारे ठगों को बाद में पता चला कि वो तो मारवाड़ी था। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अजमेरा फैशन में। कहते हैं जिसे नहीं बना सकता कोई अनाड़ी, क्योंकि वो होता है एक पक्का खिलाड़ी। दोस्तों, मारवाड़ी आज भारत की सबसे समृद्ध बिजनेस कम्युनिटी है। कहते हैं पैसे कमाने का हुनर उनके खून में दौड़ता है और वो किसी भी वस्तु से पैसे कमा सकते हैं। शायद इसीलिए भारत में जितने भी अरबपति हैं उसमें से 42% मारवाड़ी है। यानी भारत का लगभग हर दूसरा अरबपति मारवाड़ी है। बिड़ला, दमानी, बजाज, मित्तल, इन मारवाड़ी बिजनेस घरानों को आज कौन नहीं जानता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि सारे अरबपति मारवाड़ी पिछली जनरेशन के ही हैं, तो जरा इन्हें भी देख लीजिए। फ्लिपकार्ट से लेकर जोमेटो तक और ओयो से लेकर ओला तक सभी के फाउंडर मारवाड़ी हैं। यही नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण और कई ऐसे प्रिंट मीडिया हाउसेस मारवाड़ियों की ही देन है। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको मारवाड़ियों के सफल होने के पीछे के कुछ सॉलिड कारणों को बताऊंगा। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगले 10 मिनट में मैं आपको धंधे में सफल होने के बहुत से बेहतरीन टिप्स देने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि मारवाड़ी किसे कहते हैं। मारवाड़ के रहने वाले लोगों को मारवाड़ी कहा करते हैं। मारवाड़ दरअसल वो इलाका है जिसके अंतर्गत राजस्थान स्टेट के बाड़मेर, जोधपुर, पाली, जालोर, नागौर इस तरीके के जिले आते हैं। वैसे बता दूं कि मैं खुद सीकर से हूं, जिसका कुछ हिस्सा मारवाड़ में ही आता है। शायद इसीलिए मेरे भाग्य में भी बिजनेस करना ही लिखा था। दोस्तों, जहां मारवाड़ क्षेत्र के लोगों को मारवाड़ी कहा जाता है, वहीं इनकी भाषा भी मारवाड़ी ही कही जाती है। ट्रेडिशनली मारवाड़ी शुद्ध शाकाहारी होते हैं। कई बार आपने होटलों या ढाबों पर लिखा देखा होगा मारवाड़ी भोजनालय, जिसका अर्थ वेजिटेरियन खाने से ही होता है। इनकी वर्ल्ड फेमस डिश दाल बाटी चूरमा शायद आपने भी खाई होगी। मेरा तो मुंह में पानी आ जाता है जब मैं दाल बाटी चूरमे का नाम सुनता हूं तो। हालांकि चूरमा मेरे को कम पसंद है, लेकिन दाल बाटी मुझे बहुत अच्छी लगती है। कल शाम को ही घर पे दाल बाटी की डिश बनी थी। तो दोस्तों, आप भी अगर चाहते हैं दाल बाटी खाना तो जरूर सूरत आ जाना। जरूर आपको कहीं ना कहीं किसी मारवाड़ी से जरूर ये चीज़ मिलेगी, या राजस्थान का एक ट्रिप करके आ जाना। वहाँ पे भी आपको ये डिश काफ़ी मिलने वाली है। दोस्तों, सैकड़ों सालों से मारवाड़ी लोग किसी न किसी तरह के व्यापार या फाइनेंस संबंधित काम करते आ रहे हैं। राजपूत, मुगल और यहाँ तक कि अंग्रेज भी मारवाड़ियों की बिजनेस स्किल्स का लोहा मानते थे और अपने फायदे के लिए उन्हें कई ऐसी सहूलियतें देते थे जो उनको एक्स्ट्रा देनी पड़ती थी। शायद आपको जानकर आश्चर्य भी होगा कि इतिहास के कई युद्ध सिर्फ इसलिए लड़े जा सके क्योंकि मारवाड़ियों ने इसके लिए पैसे उपलब्ध करवाए थे। यहाँ तक कि 1715 में मुगल शासक फारूक सियार बंगाल के माणिकचंद नाम के एक मारवाड़ी से मिली फाइनेंशियल हेल्प से इतने खुश हुए कि उन्होंने माणिकचंद को जगत सेठ यानी बैंकर ऑफ द वर्ल्ड का खिताब दे दिया था, और तभी से इस परिवार को जगत सेठ के नाम से जाना जाने लगा। कई इतिहासकार मानते हैं कि एक समय जगत सेठ परिवार दुनिया का सबसे अमीर परिवार था, जिसके पास
1,000 बिलियन पाउंड की संपत्ति थी, जो ब्रिटिश एम्पायर की संपत्ति से भी अधिक थी। यहां तक कि आज के बिल गेट्स, एलन मस्क, जॉब बेजोस की कुल संपत्ति से भी जगत सेठ की नेटवर्थ कहीं ज्यादा थी। भारत की आजादी से पहले ही मारवाड़ी कई इंडस्ट्रीज में अपनी धाक जमाने लगे थे और आजाद भारत को इंडस्ट्रियलाइज करने का सबसे बड़ा श्रेय मारवाड़ियों को ही जाता है। आज की बात करें तो बंसल, अग्रवाल, ओसवाल, गोयल, सरावगी, महेश्वरी, जैन, ऐसे ही कई सरनेम्स के साथ मारवाड़ी पूरे भारत और पूरी दुनिया में व्यापार करते हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं उन क्वालिटीज को और उनसे मिलने वाले 5 ऐसे लेसन्स जिनके कारण मारवाड़ी बने इतने बड़े व्यापारी। नंबर 1, जठे हो धंधो बठे को चल दो। ये मारवाड़ी में बोलते हैं। इसको हिंदी में अगर मैं बोल के बताऊं तो जहां हो धंधो वहां को चल दो, मतलब जहां पे बिजनेस हो वहां पहुंच जाओ। मारवाड़ क्षेत्र को देखा जाए तो वहां अपने आप में एग्रीकल्चर के अलावा कुछ स्पेशल बिजनेस की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, इसलिए मारवाड़ी शुरुआत से ही माइग्रेटरी रहे हैं। पुरानी कहावत भी है, जहां न पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। दोस्तों, सैकड़ों सालों से मारवाड़ी बिजनेस कम्युनिटी का मानना रहा है कि जहां हो धंधो वहां को चल दो। ये शुरू से ही रिस्क टेकर्स रहे हैं और अपनी सीमा से निकलकर बिजनेस किया है। यही वजह है कि आपको मारवाड़ी दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, सूरत जैसे बड़े बड़े शहरों से लेकर भारत के छोटे छोटे कस्बों में मारवाड़ी मिल जाएंगे। मारवाड़ी जहां जाते हैं वहीं के हो जाते हैं और वे कुछ ही समय में जो नई कंडीशंस वहां की होती है उसको अडेप्ट कर लेते हैं। जबकि आमतौर पर लोग अपना शहर छोड़ने से कतराते हैं और सोचते हैं 4 पैसा कमाओ और चैन से जियो, लेकिन मारवाड़ी सोचता है 4 का 8 बनाओ, उसके लिए जहां जाना हो वहां जाओ। यानी हमारी पहली सीख है, अवसरों के आने का इंतजार नहीं करना है, जहां अवसर हो वहां पहुंच जाना है। दोस्तों, मैं भी चाहता तो सीकर में कोई छोटी मोटी नौकरी या काम धंधा कर लेता, लेकिन मैं सीकर से निकलकर सूरत आया और आज अजमेरा फैशन सूरत के टॉप मोस्ट टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर में से एक बन चुका है, जिसके साथ लगभग 1 लाख से भी अधिक व्यापारी जुड़कर कपड़ों का बिजनेस कर रहे हैं। दोस्तों, अब आते हैं मारवाड़ियों से मिलने वाली दूसरी बड़ी सीख पर। खर्चो करो कम, बिजनेस में लगाओ दम। पुराने समय से ही मारवाड़ी एकजुट होकर रहते थे और दूर दराज के इलाकों से भी साथ जाते थे। ग्रुप में रहने के कारण उनके खर्चे कम होते थे। आज भी हमारे परिवार में, अजमेरा फैशन के परिवार में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 4-5 लोग मिलकर एक रूम लेकर के रहते हैं, जिससे कि उनका खर्चा कम होता है। तो दोस्तों, जहां बहुत से लोग आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया के कारण परेशान रहते हैं, वहीं आज भी मारवाड़ी अठन्नी का काम चवन्नी में करने में विश्वास रखते हैं। एक बार लोगों से पूछा गया कि अगर उन्हें किसी को गुस्से में बाहर निकालना हो तो वे क्या बोलेंगे। हालांकि एक जोक है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी सीख इससे हमको मिलती है। तो मैं आपको बताता हूं कि एक ने तो कहा, निकल जाओ यहां से, फिर कभी मुंह मत दिखाना। और एक अंग्रेज ने कहा, गेट आउट फ्रॉम हियर, आई डोंट वांट टू सी योर फेस। लेकिन अंत में जब मारवाड़ी की बारी आई तो उससे पूछा गया कि अगर किसी को बाहर निकालना हो तो उसको आप क्या कह के बाहर निकालोगे। तो मारवाड़ी ने कहा, बप। जब मारवाड़ी अपने शब्द भी नहीं वेस्ट करते हैं तो पैसा कहां से वेस्ट करेंगे। मारवाड़ी करोड़पति होते हुए भी इकोनॉमी क्लास में ट्रेवल करते हैं, नॉर्मल होटल में रुकते हैं और सिंपल खाना खाते हैं। इन आदतों के कारण कई लोग मारवाड़ियों को कंजूस भी कहते हैं, लेकिन वास्तव में वे फिजूल खर्ची नहीं करते और कंजूस के उलट बहुत बड़े दानवीर होते हैं। हजारों स्कूल, अस्पताल, धर्मशाला और मंदिरों का निर्माण मारवाड़ियों ने ही करवाया है। यहाँ तक कि अयोध्या में बन रहे
राम मंदिर के लिए सबसे अधिक 500 करोड़ रुपए का चंदा मारवाड़ियों के गढ़ माने जाने वाले राजस्थान से ही आया है। दोस्तों, पैसे बचाकर चलना आपको अचानक आने वाली कठिनाइयों के लिए तैयार रखता है और आप अनफेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट में भी सस्टेन कर पाते हैं। इसलिए मारवाड़ी कम्युनिटी से हम दूसरी सीख ये ले सकते हैं कि हर पैसे को एक ऐसे बीज के रूप में देखो जिससे कई रुपए पैदा किए जा सकते हैं और एक भी बीज को बर्बाद मत होने दो। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, नए आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे 3.5 लाख से ज़्यादा परिवार का 3.5 लाख से ज़्यादा लोगों के परिवार का हिस्सा बन जाइए। अब आते हैं मारवाड़ियों से मिलने वाली तीसरी सीख पर। हिसाब में रखोगे कायदो तो बिजनेस में होगो मोटो फायदो। मारवाड़ी के बारे में कहा जाता है कि वे कैलकुलेटर लेकर पैदा होते हैं। कहने का मतलब है वे नंबर्स के साथ बहुत कंफर्टेबल होते हैं। इसका कारण है कि शुरू से वे अपने घर में हर एक चीज का बारीकी से हिसाब किताब होते हुए देखते हैं और आगे खुद भी यही करते हैं। दोस्तों, मेरे पापा आज भी जैसे हम लोग पहाड़े पढ़ा करते थे, 1 का पहाड़ा, 2 का पहाड़ा, टेबल्स जो आती है, मैंने जो पढ़ी है 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 10 की, इस तरीके से टेबल्स पढ़ी है। लेकिन मेरे पापा 1.25 की, 1.5 की, 2.25 की, 2.5 की, 3.25 की, इस तरीके से भी पहाड़े पढ़ देते थे। तो ये दोस्तों मारवाड़ियों की खास बात होती है। और बिरलास के बारे में तो कहा भी जाता है कि वे नंबर्स के इतने पक्के होते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखकर ही समझ जाते हैं कि कंपनी में कहाँ दिक्कत है और उसे कैसे ठीक करना है। जीडी बिरला के बारे में तो कहा जाता है कि वे लिटरली एक एक पैसे का हिसाब रखते थे। दोस्तों, जिस तरह से एक छोटा सा छेद बड़ी से बड़ी नाव को डुबा सकता है, उसी तरह बिजनेस के छोटे छोटे लीकेज आपके बिजनेस को डुबो सकते हैं। इसलिए हिसाब में रहिए फिट और बिजनेस को बनाइए हिट। ये है मारवाड़ियों की तीसरी सीख। और अब आते हैं मारवाड़ियों की चौथी सीख पर। धंधों से धंधो बनाओ, पैसे को काम पे लगाओ। बिजनेस का दूसरा नाम ही रिस्क है दोस्तों। तो फिर रिस्क को कम कैसे किया जाए? आम आदमी बोलेगा रिस्क लो ही मत, बिजनेस करो ही मत। लेकिन मारवाड़ी बोलेगा कई सारे बिजनेस कर लो, एक को अगर कुछ हुआ तो दूसरा तो रहेगा और दूसरे को कुछ हुआ तो तीसरा रहेगा। इसलिए बिरला हो या बजाज, दमानी हो या मित्तल, इन सब ने किसी एक बिजनेस में पैसा बनाने के बाद दूसरे बिजनेस में एक्सपेंड किया। सूरत में भी मेरे कई मारवाड़ी भाई मित्र हैं जिन्होंने पहले टेक्सटाइल से अपनी शुरुआत करी और उसके बाद सरिया, स्टेशनरी, ऑटो पार्ट्स जैसे कई बिजनेस में सफलता पाई है। तो दोस्तों, मारवाड़ी कभी भी पैसे को आराम नहीं करने देता है। कहते हैं अगर मारवाड़ी का पैसा बैंक में पड़ा है और नाम मात्र का ब्याज कमा रहा है तो उसे नींद नहीं आती। वो जल्द से जल्द उसे ऐसी जगह लगाना चाहता है जहां उसे उसका बेहतर रिटर्न मिल सके। अगर कोई मारवाड़ी मकान या दुकान किराए पर देता है तो आप उसे ज़्यादा दिनों तक खाली नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हर एक खाली दिन मतलब पैसे की बर्बादी। और पैसा तो बीज है और पैसे कमाने का, इसलिए मारवाड़ी इस बीज को बर्बाद नहीं करता है। दोस्तों, नेपाल के कई मारवाड़ी कपड़ा व्यापारी हैं जो अजमेरा फैशन से जुड़े हुए हैं। वे बताते हैं कि वहां अधिकतर मारवाड़ी अपने बिजनेस के अलावा किसी न किसी और धंधे में लोकल लोगों के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं और अच्छा पैसा कमाते हैं। इनफैक्ट नेपाल के एकमात्र बिलियनियर, वहां के सबसे अमीर आदमी विनोद चौधरी एक मारवाड़ी है दोस्तों। कहने का मतलब है कि मारवाड़ी किसी न किसी तरह से मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम जनरेट करने की कोशिश करते हैं और उनसे सीख लेते हुए हमें भी यही करना चाहिए। और अंत में मारवाड़ियों से मिलने वाली 5वीं और आखिरी सीख।
बिजनेस पे करो फोकस तो धंधो होगो चौकस। जी हाँ, फोकस यानी ध्यान। दोस्तों, ये मानी हुई बात है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में हम जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं उस चीज का आश्चर्यजनक रूप से विस्तार होता है। मारवाड़ी अपना पूरा ध्यान बिजनेस पे लगाते हैं और इसलिए वे इसमें कामयाब होते हैं। मारवाड़ी बच्चे बचपन से ही घर में धंधे की बातें सुनते हैं और कुछ बड़े होने पर गल्ले पर बैठने भी लग जाते हैं। और लोगों की दुकानें जल्दी बंद हो सकती है, लेकिन मारवाड़ी दुकान जल्दी खुलता है और देर से बंद करता है। जीडी बिड़ला सिर्फ 12 साल की उम्र में अपनी दुकान पे बैठने लगे थे और 16 साल का होते होते अकेले अपने दम पर बिजनेस करने लग गए थे। मारवाड़ी बिजनेस को लेकर इतना अधिक फोकस्ड होते हैं कि कभी भी बेकार के पचड़ों में नहीं पड़ते। अमूमन वे कोर्ट केसेस में अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं। कोई विवाद हो तो भी मिल बैठकर उसे सुलझा लेते हैं, क्योंकि उनका यही सोचना है कि कुछ भी हो जाए अपने धंधे पे आंच नहीं आनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी मारवाड़ियों से मिलने वाली 5 सीख, जिसको एक बार मैं वापस आप लोगों के लिए रिपीट करता हूं। नंबर 1, जहां हो धंधो वहां को चल दो। नंबर 2, खर्चो करो कम, बिजनेस में लगाओ दम। नंबर 3, हिसाब में रखोगे कायदो तो बिजनेस में होगो फायदो। नंबर 4, धंधों से धंधो बनाओ, पैसे को काम पे लगाओ। और नंबर 5, बिजनेस पे करो फोकस तो धंधो होगो चौकस। दोस्तों, आपको कौन सी सीख सबसे अधिक पसंद आई कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक कर मेरा हौसला बढ़ाइए। दोस्तों, कपड़ों के बिजनेस से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए या थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ अपनी कपड़े की शॉप शुरू करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कीजिए। आप सब लगातार आगे बढ़ें और अपने काम में, अपने बिजनेस में खूब सफलता पाएं। इसी मंगल कामना के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।